थ्री ग्रेट बीइंग्स जो अपने रेल्म में सुप्रीम थे, जिन्होंने अपनी रेल्म को सेव करने के लिए उसे आकार दिया, और तीनों कहलाए ट्रायन। काउंटलेस टाइम से भी पहले ट्रायन ने अपनी रेल्म को सेव करने के लिए स्पेयर ऑफ परफेक्ट डार्कनेस बनाया, और इस स्पेयर में उन्होंने अपनी सारी डार्कनेस और इविल टेंडेंसी को कैद कर दिया और छोड़ दिया इस इन्फिनाइट यूनिवर्स में। लेकिन समय के साथ ये इविल एनर्जी से भरा टुकड़ा एक रियलिटी छोड़ के दूसरी रियलिटी में जा पहुंचा और शुरुआत की स्पेस में एक लंबी भूखी यात्रा की। और दूसरी तरफ अर्थ के ऑर्बिट में कैंग और कैप्टन अमेरिका की टीम से हुई फाइट में कैंग ने कैप की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। शिप के मलबे के साथ कैप, फोटॉन और जैक ऑफ हार्ट्स फ्लोट कर रहे थे और कैंग अर्थ की ओर चल दिया था। तभी कुजार और लिविंग लाइटनिंग ने वहां आकर सभी अवेंजर्स को एक बबल में रखा और कुछ ही देर में उन सभी अवेंजर्स को होश आ गया। कुजार ने कैप को बताया कि एक पिरामिड बहुत तेजी से अर्थ की ओर बढ़ रहा है और उसके आने से पहले मैं तुम सबको वार्न करना चाहता। लेकिन फोटॉन ने पूछा वांडा कहाँ है। लिविंग लाइटनिंग जवाब देते हुए कहता है कि कैंग का एक ड्रोन उसे बेस की ओर ले गए हैं, और ये सुनकर कैप ने कहा कैंग अर्थ पर हमला करने जा रहा है और हम सभी को उसे रोकना होगा। गुजार कहता है कि एक और सिचुएशन है जो कैंग से भी ज्यादा बड़ी है और शायद हमें कैंग से पहले इससे निपटना होगा। और तभी हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ यूनिवर्स ने उस इविल स्पेयर को रोकने के लिए रिएक्ट किया और लाइट के 3 टुकड़ों को यूनिवर्स में भेजा और उन टुकड़ों ने वही जर्नी शुरू की। ट्रैकलेस स्पेस के जरिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया और समय के साथ इनमें से एक टुकड़ा किसी एक शिप को मिला और उस शिप को आदेश दिया था सेंटियंस ने, जो उनकी लड़ाई में यूज होने वाला था। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कैप कुजार से कहते हैं मुझे नहीं पता कुजार, अभी हमारे सामने कैंग है और कैसे भी हमें अर्थ पे लौटना होगा। कुजार ने जवाब देते हुए कहा हम इस खतरे को भी नहीं छोड़, हो सकता है ये कैंग से भी ज्यादा बदतर हो। कैप ने कहा शायद वैसा ना हो और हमारी ये गलती की कीमत पूरे अर्थ को चुकानी पड़े। लेकिन जैक ऑफ हार्ट कैप से कहता है कैप आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुजार को सुनना चाहिए। और तभी वहाँ ट्राइथलोन का शिप आ जाता है और सारे सुपर हीरो उस शिप में चले जाते हैं। और फिर से हम एक और बैक स्टोरी देखते हैं। बहुत समय पहले भारत में नागा हिल्स नाम का एक एरिया था जो इस प्लेनेट को अर्थ के नाम से जानता था, और अपने ज्ञान की वजह से नागा हिल्स विकसित हुआ। और समय के साथ इस गांव में 3 भाइयों ने जन्म लिया। एक भाई बुद्धिमान, दूसरा मजबूत और तीसरा सबसे छोटा, सुंदर और आकर्षित था। लेकिन गांव में एक बीमारी आ गई। बाकी सभी लोगों के साथ वो दोनों बड़े भाई भी मर गए। अब केवल छोटा भाई बच निकला था और उसने सोचा कि यूनिवर्स ने मुझे क्यों बचाया और इन सब के पीछे रीजन क्या है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ट्राइथलॉन, कैप और बाकी सभी एवेंजर्स उस बड़े पिरामिड के पास पहुंच गए हैं। और फिर हमें एक और बैक स्टोरी दिखाई जाती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 भाई थे, चक और हेल। चक पावरफुल था और हेल कमजोर और बीमार, लेकिन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता था, एक लड़की जिससे वो दोनों प्यार करते थे। बड़ा भाई वॉरियर था और उसे एक दिन फ्लाइंग मशीन जेट टेस्ट के लिए चुना गया, और इस टेस्ट के दौरान चक की शिप को स्कल ने पकड़ लिया और स्कल ने उसे उसके शिप के साथ कुछ दिनों तक कैद किया। लेकिन एक दिन चक भागने में कामयाब हो गया और जैसे ही चक उस शिप को लेके वहां से निकला, स्क्रल ने उस लाइट के दूसरे टुकड़े पे चक पर हमला किया और प्लेन क्रैश हो गया। जैसे तैसे वो बचा और अपने भाई की तरफ भागना शुरू किया और अचानक वो 2 पार्ट में टूट गया और अपने भाई की बॉडी में समा गया। अब ये 3 पार्ट एक ही हैं जो कहलाया 3D, और ये दोनों भाई मिलकर एक सिंगल सुपर हीरो बन गए। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ट्राइथलॉन की शिप पर विजन कैप को बताता है कि हमने कुछ स्पाई की मदद से इस सिचुएशन पे नजर रखी थी। और इस पर गुस्से से कैप कहते हैं मुझे सिविलियंस की जासूसी करने वाले एवेंजर के बारे में सुनना पसंद नहीं। जब हम वापस अर्थ पे जाएंगे तो टोनी से मैं इस चीज पर बात करूंगा। और कैप गुजार से पूछते हैं क्या तुमने इस पिरामिड को स्कैन किया। गुजार ने जवाब दिया हाँ कैप, हमें डाटा मिला था और हमने देखा कि इस पिरामिड में बहुत सारी पावर है। ये सुनकर ट्राइमोट कहता है पावर, ये उससे भी ज्यादा होल्ड कर सकता, और तो और इसके अंदर प्योर इविल एनर्जी है जो अर्थ पर आने वाले सभी खतरों में सबसे ज्यादा है। ये ट्रिपल इविल है एवेंजर्स और ये आ रहा है, इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी और यही रीजन है जिसके लिए ट्रीलाइट क्रिएट हुआ। फिर हमें जो बैक स्टोरी दिखाई गई थी उसके आगे की कहानी देखते हैं। जो 2 भाई 3 होकर एक हो गए थे, वो लोगों के लिए ज्यादा समय तक सुपर हीरो नहीं बन पाए। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की लवर से शादी कर ली, परिवार बसाया जो हर परिवार करता है। बाद में इनके 2 बच्चे हुए। समय के साथ इस छोटे भाई को सपने आने लगे। इसको ऐसा लग रहा था कि कोई एनर्जी इसको बुला रही है, और छोटे भाई हेल ने अपनी बीबी पैगी को सारी बातें बताई और वो उस अननोन एनर्जी की खोज में निकल गया। और प्रेजेंट टाइम पे कैप के साथ सभी एवेंजर्स उस बड़े पिरामिड के सामने खड़े हैं और कैप सभी से कहते हैं मैं इस पर स्पष्ट कहना चाहता हूँ,
हम इस चीज की जांच करेंगे, लेकिन अर्थ पर हमारी जरूरत है और हम इस चीज को ज्यादा समय नहीं दे सकते। अगर कुछ ऐसा हुआ जिसे हमें टाला जा सकता है तो हम सीधे अर्थ की तरफ निकले। ट्रिमोट ने कहा, हाँ हम समझ गए। और सभी लोग लिविंग लाइटनिंग की पावर से इस पिरामिड में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हमें उस बैक स्टोरी की आगे की कहानी दिखाई जाती है। छोटा भाई हेल, जो दुनिया भर के खोज के बाद भारत के नागा हिल्स में पहुंचा और हिमालय पर उसने महीनों तक उस एनर्जी सोर्स की पुकार महसूस की। हेल अपनी कमजोर टांगों से उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो सोच रहा था गिव अप करने की, लेकिन उसके साथी ने उसका पूरा साथ दिया और हेल ने हार नहीं मानी। अंत में वो उस लाइट के टुकड़े के पास पहुंच गया। हेल को नहीं पता था वो उस तक कैसे पहुंचा, लेकिन तभी जो हेल का साथी था उसने हेल को मार दिया और वो लाइट का टुकड़ा ले लिया। प्रेजेंट टाइम में कैप के साथ अवेंजर जैसे ही उस पिरामिड में एंटर हुए, उन्होंने एक ऐसी रियलिटी देखी जो वो हमेशा से जीना चाहते थे। जैक ऑफ हार्ट्स देखता है, गवर्नमेंट ने उसे बताया कि वो हाफ एलियन नहीं है और वो पूरे ढंग से ह्यूमन है। लिविंग लाइटनिंग देखता है कि वो गवर्नर बन चुका है और विजन देखता है उसकी पहली गर्लफ्रेंड डार्वी उसके पास आ गई है और वांडा भी उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती है। विजन को लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। फिर हम पिरामिड के अंदर उन सभी सुपर हीरो को देखते हैं जो इस इल्यूशन में कैद हैं और जिनको पिरामिड का एक एलियन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कैप जान जाते हैं ये सब सच नहीं और उनके दिमाग में कैंग का खतरा सबसे बड़ा और पहला था, इसलिए वो उस इल्यूशन को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और उनके साथ में सारे एवेंजर्स उस इल्यूशन को तोड़ देते हैं। कैप देखते हैं कि कई एलियन उन सबको कंट्रोल कर रहे थे। कैप ने कहा, ये सब क्या है और तुम हमारे मन को कंट्रोल क्यों कर रहे हो? एलियन ने जवाब दी, ब्लू मैन, बस हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे मन की इच्छाओं को स्कैन करते और तुम्हारे लिए ड्रीम क्रिएट करते हैं जिससे तुम शांत हो सको। कैप ने कहा, पृथ्वी पर हमारी जरूरत है, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए। तभी ट्रिमोट ने कैप से कहा कि हमें यहाँ रुककर सच का पता लगाना चाहिए। कैप ने जवाब देते हुए कहा, थैंक्स पर नो थैंक्स, हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। और इन्हीं सब के बीच में वो एलियन डार्क क्रीचर में बदल जाते हैं और जो वो रियलिटी देख रहे थे वो भी एक तरह की इल्यूशन होती है। और डार्क क्रिएचर बोलते हैं, सॉरी मैं तुम्हें जाने का परमिशन नहीं देता, और सारा इल्यूशन टूटने लगता है। अवेंजर के साथ वो सभी लोग उस डार्क बीइंग की आर्मी को देखते हैं और तभी लिविंग लाइटनिंग की नजर लाइट के एक और टुकड़े पर जाती है और उन्हें एक अवेयरनेस के साथ इस पिरामिड की सच्चाई का पता लगता है। वो देखते हैं कि डार्कनेस के इस टुकड़े ने अक्रॉस स्पेस में ट्रेवल किया और वो जहां जहां गया उसने अपनी इविलनेस फैलाई, लेकिन एक शक्तिशाली साम्राज्य ने इसे रोकने की कोशिश की और इसके खिलाफ खड़े हुआ, लेकिन वो भी इस इविल एनर्जी के इल्यूशन में फंस गए और इस शिप के गुलाम बन गए और वही गुलाम इस शिप की रक्षा कर रहे हैं। और शिप के कंट्रोल में आकर उन गुलामों ने अपने ही ग्रह को नष्ट कर दिया और अपने आगे का सफर जारी किया। अवेंजर्स इन इविल क्रिएचर से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये क्रिएचर सभी सुपर हीरो के ब्लास्ट को एब्सॉर्ब कर रहे थे। तभी ट्राइथलॉन बताता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अधूरी यादें याद आ रही हैं। विजन और फायरबर्ड ने अपनी पूरी पावर के साथ लड़ा, लेकिन इन क्रिएचर ने उनकी पावर को एब्सॉर्ब करके उन्हें बेहोश कर दिया। लड़ाई एक तरफा हो रही है और पूरी शिप एक ही लिविंग इविल क्रिएचर के रूप में बदल गई। और तभी ट्रिमोट अपने दोनों भाई स्ट्रेंथ और पावर को बाहर निकलने को बोलता है और वो दोनों भाई ट्रिमोट के शरीर से बाहर आके लड़ना शुरू करते हैं। और फिर से हम लोग एक और बैक स्टोरी देखते हैं और हमें पता लगता है लाइट के तीसरे टुकड़े की मदद से ट्रिमोट ने हेल को सपना दिया था और अपने भाइयों की सोल को हमेशा अपने पास रखा था और लाइट के इस टुकड़े की मदद से अपने भाइयों की सोल को अपने से जोड़ लिया था। ट्रिमोट को पता था कि उसे इस पिरामिड के लिए अपनी सारी पावर छुपा के रखनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा थ्रेड आने वाला है और वो इस चीज का फायदा उठा के पूरे अर्थ पे अपना राज करेगा। और प्रेजेंट टाइम में ट्राइथलॉन को याद आ जाता है कि ट्रिमोट ने ही हिमालय में हेल को मारा था, लेकिन हेल की ये यादें ट्राइथलॉन को क्यों याद आ रही है? ट्रिमोट इसे समझ नहीं पा रहा था। और फिर से हम लोग एक और बैक स्टोरी देखते हैं। जब ट्रिमोट वेस्ट में गया और अपने ट्रेलाइन को बसाना शुरू किया एक संस्था के रूप में, और उसने अपने धीरे धीरे फॉलोअर्स भी बढ़ाए, और इन सब के दौरान वो अपने सपनों में उस पिरामिड को भी देखता था और उस चैंपियन को भी देखा जो इस पिरामिड से लड़ा और हार गया, जिसके पास लाइट का तीसरा टुकड़ा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ट्रेलाइड में एक परेशान एथलीट आया जो अपनी लाइफ को बदलना चाहता था। ट्रिमोट ने उस एथलीट को वो लाइफ दी जो हमेशा से वो जीना चाह रहा था और उसके लिए एक सूट बनाया जो उसे सुपर पावर देता, और वो एथलीट था ट्राइथलॉन। और प्रेजेंट टाइम में ट्रिमोट ट्राइथलॉन को बताता है कि इस दुनिया को इस पिरामिड से बचाना मेरा मकसद था और मैं सब जानता था कि अर्थ के लिए क्या खतरा है। मैं इस पिरामिड की पावर से एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ और इस दुनिया पे राज करना चाहता हूँ। और इतना बोलते ही ट्रिमोट अपने फॉलोअर्स की सोल को छीनने लगता है और एक शक्तिशाली बीन बन जाता है। अब कैप के सामने कैंग से भी ज्यादा पावरफुल चीज है, वो है ट्रिमोट।
और ट्रिमोट अपने भाई स्ट्रेंथ और पावर की सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्राइथलॉन पर हमला शुरू करता है। ट्रिमोट के इस हमले से ट्राइथलॉन 2 सोल में टूट जाता है, जिसमें से एक सोल ट्राइथलॉन की थी, दूसरी हेल की और तीसरी ट्राइथलॉन की एथलीट बॉडी। और तभी अचानक ट्राइथलॉन की नजर उस लाइट के तीसरे टुकड़े पे पड़ती है और ट्राइथलॉन उस लाइट के टुकड़े का यूज करते हुए ट्रिमोट को खत्म कर देता है और ट्रिमोट से निकले 2 टुकड़ों को अपने में समा लेता है। अब तीनों लाइट के टुकड़े ट्राइथलॉन की बॉडी में समा जाते हैं और वो इस पावर की मदद से पिरामिड को उस डार्क इविल एनर्जी से मुक्त करता है। अब ये पिरामिड अर्थ के लिए कोई खतरा नहीं। कैप ट्राइथलॉन को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कैंग के खिलाफ, हम तुम्हें यूज कर सकते हैं। और तभी विजन बताता है, कैप्टन हम यहाँ 1 हफ्ते से हैं और अर्थ पर नीचे बहुत कुछ हुआ है। मेरा कम्युनिकेशन अभी ऑनलाइन हुआ है और मुझे पता चला है कि अर्थ ने कैंग को सरेंडर कर दिया।